स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोड लर्न में। आज हम लोग लेक्चर 7 देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। एन इंस्ट्रक्शंस इन सी कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स नेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू एंड वेरिएबल्स नेम एंड कॉन्स्टेंट्स कनेक्टेड यूजिंग ऑपरेटर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू। अगर हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो सी लैंग्वेज में जितने भी वेरिएबल्स नेम होते हैं वो इक्वल टू के लेफ़्ट हैंड साइड होते हैं, और जितने भी वेरिएबल्स नेम और कांस्टेंट्स होते हैं जिसके साथ हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इंट पी कॉमा एन सेमी कॉलन फ्लोट आर कॉमा एस आई सेमी कॉलन। यहाँ पे जो हमारा पी और एन है वो हमारा इंटीजर टाइप का है, और फ्लोट में आर और एस आई है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली परफॉर्म करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले को, जहाँ पे पी होगा हमारे लिए प्रिंसिपल और एन होगा नंबर ऑफ़ ईयर्स जहाँ पे हम लोग उन्हें इंटरेस्ट देंगे, और आर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे एस आई जो है वो हमारे लिए हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग पी इक्वल टू 1000 लिखे हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने इंटीजर टाइप का लिया था। एन हम लोगों ने यहाँ पे 3 रखा है, वो भी इंटीजर टाइप का था। यहाँ पे आर हम लोगों ने 0.56 रखा है, क्योंकि हम लोगों ने आर की वैल्यू फ्लोटिंग टाइप का लिया था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया 0.56। ठीक है। और यहाँ पे एस आई का हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया, एस आई इजकल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इजकल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का काम कर रहा है। 1000 और 3 इंटीजर कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। 0.56 ये रियल कांस्टेंट्स की तरह वर्क कर रहा है। पी और एन इंटीजर वेरिएबल्स की तरह काम कर रहे हैं। एस आई और आर रियल वेरिएबल्स की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा एस आई जो है हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का, वो हमारे पास कैसा हुआ, रियल वेरिएबल्स हुआ, जिसको हम लोगों ने इक्वल टू के लेफ़्ट साइड लिखा। और सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, इसमें हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो इसे हम लोगों ने इक्वल टू के राइट हैंड साइड लिखा है। ठीक है। द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स टुगेदर आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। ठीक है। अगर हम लोग वेरिएबल्स और कांस्टेंट को अगर साथ में लिखते हैं तो उसे हम लोग ऑपरेंड्स कहते हैं, क्योंकि हम लोग वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसीलिए उसे हम लोग ऑपरेंड्स के रूप में जानते हैं। While executing an arithmetic instructions, the operand on right hand side are operated upon the arithmetic operation, and the result is assigned using the assignment operator to the variables on left hand side. अब अगर हम बात करें सी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का, तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन और उसके स्टेटमेंट्स में तो हम लोग जितने भी ऑपरेंड होते हैं, मतलब जितने भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, वो सारा हम लोग उसके लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ऑपरेशन सारे परफॉर्म करते हैं, और उसका जो रिज़ल्ट आता है उसे हम लोग इक्वल टू के लेफ़्ट हैंड साइड में उस चीज़ को लिखते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स के कितने टाइप होते हैं, तो ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट, दूसरा होता है रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट, तीसरा होता है मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। अब तीनों को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि तीनों कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला है इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। तो देखते हैं बेसिकली अर्थमेटिक स्टेटमेंट जो इंटीजर मोड का है वो क्या कहता है। तो कह रहा है, इन दिस स्टेटमेंट ऑल ऑपरेंड्स आर आइदर इंटीजर वेरिएबल्स और इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट के अंदर जितने भी ऑपरेशन होंगे वेरिएबल्स के और कॉन्स्टेंट्स के बीच में, वो सारे कैसे होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। यहाँ पे बेसिकली हम लोग एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने ए को माना 10, बी को माना 20, और सी के जगह पे हम लोगों ने लिख दिया सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम लोगों का एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। दूसरा हमारे पास है रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। तो देखते हैं ये रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट क्या कहता है। तो इन दिस स्टेटमेंट ऑल ऑपरेंड्स आर आइदर रियल कांस्टेंट और रियल वेरिएबल्स।
अब अगर हम रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बीच में, वो सारे कैसे होंगे, रियल टाइप के होंगे। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं, फ्लोट a, b, c। यहाँ पे हम लोग बेसिकली सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने a का वैल्यू लिखा है 80.8 और b का वैल्यू लिखा हम लोगों ने 20.6। तो यहाँ पे जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन करेंगे c इक्वल टू a माइनस b, तो आंसर आ जाएगा 60.2। ठीक है, तो वो भी कैसा हो जाएगा, फ्लोट टाइप का हो जाएगा। अब तीसरा बात करते हैं मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट का। देखते हैं भाई मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट क्या कहता है। तो ये कह रहा है, इन दिस स्टेटमेंट सम ऑपरेंड्स आर इंटीजर एंड सम ऑपरेंड्स आर रियल। अब अगर हम मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट की बात करें तो ये कह रहा है कि इसमें जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो या तो इंटीजर के साथ होंगे नहीं तो रियल के साथ होंगे। मतलब ये कॉम्बिनेशन होगा इंटीजर और रियल कॉन्स्टेंट्स ऑफ वेरिएबल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। इंट p, n, जहाँ पे p हमारे लिए प्रिंसिपल का काम करेगा सिंपल इंटरेस्ट का, और n इस्तेमाल होगा यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए कि हम लोगों ने कितने साल के लिए उस इंटरेस्ट को दिया है। ठीक है, फ्लोट r, si, यहाँ पे r जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन करेगा और si जो है सिंपल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने p इक्वल टू 1000 लिखा जो कि इंटीजर टाइप का है। यहाँ पे n हम लोगों ने 4 लिखा, मतलब 4 साल के लिए हम लोगों ने दिया, और r इक्वल टू 5.8, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कैसा आया, 5.8, मतलब फ्लोटिंग टाइप का आया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, सी अलाउज ओनली वन वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू डेट इज z इक्वल टू k स्टार l इज़ लीगल वेयर एज k स्टार l इक्वल टू z इज़ इनलीगल। ठीक है, अब अगर हम बात करें अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस का जो कि हम लोगों के सी के अंदर इस्तेमाल होता है, तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि अगर हम सी की बात करें तो उसमें कह रहा है कि अगर हम लोगों ने इक्वल टू का इस्तेमाल किया है तो उसके लेफ़्ट हैंड साइड एक ही वेरिएबल्स होगा और राइट हैंड साइड 1 से अधिक होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड हम लोग जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उससे परफॉर्म करते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड में हम लोग उसके आंसर्स को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल में कह रहा है z इक्वल टू k इंटू एल, मतलब k इंटू एल हम लोगों ने राइट हैंड साइड लिखा और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने क्या लिखा, z, जो कि एक लीगल अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हुआ। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल में कह रहा है k इंटू एल इक्वल टू z। ये इनलीगल इसलिए है क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने क्या लिखा है, k इंटू एल, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा हो गया तो ये हो गया इनलीगल। ठीक है, इन एडिशन टू द डिवीज़र ऑपरेटर सी आल्सो प्रोवाइड ए मॉड्यूलर डिवीज़न ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर रिटर्न द रिमाइंडर ऑन डिवीज़न ऑन इंटीजर विथ another. Thus the expression 10 divide 2 yields 5 whereas 10 modulo 2 yields 0। अब अगर हम बात करें एडिशन और डिवीज़न ऑपरेटर का जो कि सी के अंदर होता है, वो प्रोवाइड करता है एक मॉड्यूलो डिवीज़न ऑपरेटर को। ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग पता कर पाते हैं कि अगर हम लोगों ने 10 डिवाइड 2 किया, अगर हम लोगों ने मॉड्यूलो का इस्तेमाल किया तो ये हमें बता देता है कि रिमाइंडर हमारे पास कितना आया। ठीक है, अगर हम सिर्फ डिवीज़न का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हम लोग डिवाइड का सिंपली फार्मूला लगा देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग के पास क्या आ जाता है कि वो नंबर डिवाइड हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में आ जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है, 10 डिवाइड 2 yields 5, मतलब 10 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास क्या आया, 5 आया। बल्कि अगर हम लोगों ने 10 मॉडुलो 2 किया तो yield 0 इसलिए आएगा क्योंकि वहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए हमारे पास वहाँ पे रिज़ल्ट क्या आया, 0 आया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि मॉडुलो ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन फ्लोट। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे मॉडुलो ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोट डैट ऑन यूजिंग मॉडुलो साइन ऑफ रिमाइंडर इज़ ऑलवेज सेम एज द साइन ऑफ न्यूमरेटर। अगर हम बात करें मॉडुलो ऑपरेटर का तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मॉडुलो ऑपरेटर का हम लोगों ने इस्तेमाल किया
तो उसमें जो भी आंसर हमारे पास आएगा, मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर कैसा होगा, न्यूमरेटर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर न्यूमरेटर माइनस में है तो हमारे पास रिमाइंडर माइनस का आएगा, अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव में है तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, -5 मॉडुलो 2 इट्स -1, मतलब -5 मॉडुलो 2 किया तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। न्यूमरेटर हमारे पास निगेटिव में था तो आंसर हमारे पास क्या आया, -1 का आया। बल्कि 5 मॉडुलो -2 किए तो रिजल्ट क्या आया, 1 आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो पॉजिटिव टाइप का था, तो इसीलिए हमारे पास जो रिजल्ट है वो कैसा आया, पॉजिटिव में आया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इंटीजर एस, फ्लोट एस एंड करेक्टर एस। अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात करें तो इंटीजर टाइप का हम लोगों ने एक एस लिया है, फ्लोट टाइप का भी हम लोगों ने एस लिया है, करेक्टर टाइप का भी हम लोगों ने एस लिया है। ठीक है, क्या कह रहा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड। अगर हम बात करें वैलिड स्टेटमेंट्स की तो हम लोग उसे देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या एग्जांपल में लिया, करेक्टर x इजकल टू, करेक्टर कांस्टेंट में हम लोगों ने क्या लिखा है, a को लिखा, कॉमा y इजकल टू b को सिंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा, मतलब करेक्टर कांस्टेंट्स के रूप में उसे हम लोगों ने लिया है। ठीक है, इंट z इजकल टू x प्लस वाई। अब यहाँ पे हम लोगों ने z को क्या लिया है, x प्लस वाई के रूप में लिया है। ठीक है, अब अगर हम आस्की कोड की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आस्की कोड आर यूज टू रिप्रेजेंट एनी करेक्टर इन मेमोरी। आस्की कोड का जितना भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मेमोरी पे किसी भी करेक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आस्की कोड्स ऑफ ए एंड बी आर 011 000001 एंड 011 0001 ये हम लोगों का आस्की कोड किसका हो गया, ए और बी का हो गया। मगर अगर हम इसी ए और बी को डेसिमल में बात करें तो ए के लिए हो जाता है 97 और बी के लिए हो जाता है 98। द एडिशन इज परफॉर्म दीज डेसिमल वैल्यूज़ आर नॉट ऑन करेक्टर दमसेल्व्स। अगर हम एडिशन में बात करें तो ये डेसिमल वैल्यूज़ डेसिमल में ही रहेंगे, करेक्टर्स कैरेक्टर में ही रहेंगे। ठीक है, डेसिमल को हम करेक्टर में चेंज नहीं कर सकते, ना ही ना करेक्टर को हम लोग डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चौथे पॉइंट को देखते हैं। नो ऑपरेटर इज़ एज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट, इट मस्ट बी रिटन रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर मस्ट बी एक्सपेक्टिवली रिटन। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो कह रहा है कि हमें जितने भी ऑपरेटर लगाने हैं या जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो सारे किसके होंगे, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर के एग्जांपल में दिया है, ए इक्वल टू सी डॉट डी डॉट बी ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई। ये यूजुअली किसका है, अर्थमेटिक स्टेटमेंट है, मतलब जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी का अगर हम सी स्टेटमेंट में बात करें तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू सी स्टार डी स्टार बी स्टार ब्रैकेट के अंदर एक्स स्टार वाई। ये हमारा कैसा हो गया, उसी एग्जाम्पल का सी के अंदर स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, देयर इज़ नो ऑपरेटर इन सी टू परफॉर्म एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन, एक्सपोनेंट हैज़ टू कैरीड आउट एज सोन बिलो। कह रहा है पांचवा पॉइंट कि कोई भी ऑपरेटर एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। अगर हमें इसका इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें अलग ही हेडर फाइल्स का इस्तेमाल करना होगा, जो कि हमारे पास कहाँ पे मिलेंगे, लाइब्रेरी फंक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लोट ए सेमी कॉलन ए इक्वल टू पावर ब्रैकेट के अंदर 3.0 कॉमा 2.0 सेमी कॉलन, प्रिंट एफ ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर %f कॉमा ए सेमी कॉलन। तो यहाँ पे देखते हैं, हियर पावर फंक्शन इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, इट बीइंग यूज्ड टू राइज 3.0 टू द पावर 2.0। द पावर फंक्शन वर्क्स ओनली द रियल नंबर, हैंस वी यूज्ड 3.0 एंड 2.0। अब अगर हम यहाँ पे बात करें पावर फंक्शन का तो वो हमारे किस में मिलता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस में मिलता है। और यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि हमें क्या चाहिए, 3 की पावर 2 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली वर्क करेगा रियल कांस्टेंट्स के लिए, रियल नंबर के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे
इस पावर फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया, जिससे हमारे पास 3 का जो पावर है 2 उसके बारे में हम लोग उसको जान सकें और उसे निकाल सकें। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि द पावर टू वर्क इज़ नेसेसरी टू हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। वी वुड लर्न अबाउट द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। You can explore other mathematics function like ABS, SQRT, SIN, COS, TAN, etc. अब अगर हम बात करें यहाँ पे पावर फंक्शन का, तो बेसिकली इस्तेमाल किसके साथ होगा, हैश इंक्लूड के साथ होगा, क्योंकि हैश इंक्लूड जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के अंदर मिलता है। अब अगर हम बात करें मैथमेटिक्स कुछ फंक्शंस की, तो वो हो सकता है एप्स, SQRT, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, tan फंक्शन, एट्सेट्रा। ठीक है। और अगर हम देख सकते हैं इसको कि कुछ math.h लाइब्रेरी फंक्शंस का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, वो भी आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।